भाई ट्रांसफर विंडो की एक बात तो निराली है कि आपको यहाँ रोज नए किस्से, रोज नई कहानियां, रोज नए पहलू सुनने और देखने मिलते हैं। और कल एक ऐसी ही नई कहानी, या फिर हम एक कह सकते हैं कि जो एक कहानी चली आ रही थी उसका हमें एंड देखने को मिला। एक कहानी है सादियो माने और लिवरपूल की कहानी, जो कल शाम में एंड हो गई, जहां पर एक कंफर्मेशन आ गया फेब्रिजो रोमानो, डेविड ऑनस्टीन और बाकी सारे टॉप जर्नलिस्ट की तरफ से कि साडियो माने इज लीविंग लिवरपूल। एंड वहां पर कोटेड प्राइस बताया जा रहा है, स्ट्रेट अपफ्रंट फी जो है बायर्न म्यूनिख पे करेगी, क्योंकि सादियो माने इज हेडिंग टू बायर्न म्यूनिख। वो फी होगी स्ट्रेट अपफ्रंट 32 मिलियन यूरोस की, जो कि डायरेक्ट पेमेंट रहेगा बायर्न म्यूनिख की तरफ से, और उसके बाद 8 मिलियन के एडॉन्स मिलाकर अराउंड 40 to 42 मिलियन, यानी 8 से 10 मिलियन के एडॉन्स मिलाकर वो डील फाइनलाइज होगी। अब इसका एक ही मतलब है कि लेवेंडोस्की की जो इच्छा थी, वो बहुत टाइम से जो रो गाना मचा रहे थे कि भाई मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे घर जाना है, वो उनकी इच्छा पूरी हो जाएगी एंड ही विल अर्न हिज मोस्ट अवेटेड मूव टू बार्सिलोना। अब बार्सिलोना फैन बेस बहुत खुश होगा, क्योंकि 2 दिन में दो बड़ी खबरें आ रही हैं भाई। एक तरफ सोशियोज एग्री कर गए, पैसा मिल गया, बजट इंप्रूव हो गया, और यहाँ पर जो प्लेयर इतने दिन से तैयार बैठा था कि उसको आना है क्लब के अंदर, वो आएगा अब। यहाँ पर कल हमें एक भी चीज, एक न्यूज और सुनने को मिली थी रोनाल्डो के बारे में, कि रोनाल्डो माइट लीव मैनचेस्टर यूनाइटेड। अब देखो यार, मेरा इस पे टेक ये है, बस इतना सा 2 सेकंड का मैं वो मतलब बेसिकली 10-12 सेकंड लूंगा मैं, कि वर्ल्ड कप सीजन है। वर्ल्ड कप सीजन में प्लेयर्स जो बड़े बड़े होते हैं वो मूव नहीं करते फ्रॉम वन क्लब टू अनदर। तो ये पहली बात तो न्यूज ही फिफ्थ टीयर सिक्स्थ टीयर जर्नलिस्ट की तरफ से आई थी, तो वो एक रिलायबल न्यूज नहीं थी। और उसके बाद अगर मैं अभी इस वक्त पे बायर्न म्यूनिख के एक तरीके से इंटरेस्ट की बात करूं, तो उन्होंने दिखाया नहीं है। पीएसजी में रोनाल्डो जाएंगे नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि जिस तरह का वहां स्पोर्टिंग कल्चर है जो भी है, ही विल नेवर लीव फॉर पीएसजी। क्योंकि उनका एक इंटरव्यू बहुत फेमस हुआ था कि अगर मुझे पैसा कमाना होगा, अगर मुझे यही सब करना होगा, तो मैं कतर चला जाऊंगा। रोनाल्डो इज नॉट समवन हु इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मनी, ही इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ट्रॉफीज। तो वो एक अलग सा एक सिनेरियो है। अब वापस से आ जाते हैं भाई सादियो माने पे। सादियो माने एक सेनेगल के बहुत ही ऐसे हिस्से से आए थे जो बहुत ही बिलो पॉवर्टी लाइन था। अब हम सबको पता है कि अफ्रीकन कंट्रीज में ज्यादातर एरियाज बिलो पॉवर्टी लाइन ही रहते हैं। सादियो माने को पता था कि उनके पास फुटबॉल एक ऐसा गिफ्ट है जिसको वो यूज करके अपनी कंडीशन, अपनी फैमिली की कंडीशन, और एक तरीके से सेनेगल में उस रीजन की कंडीशन इंप्रूव कर सकते हैं, और वो जो अपने कम्युनिटी के लोग हैं उनको मोटिवेट कर सकते हैं अपनी ड्रीम्स को चेस करने के लिए। तो सादियो माने भाई निकल पड़े और जा पहुंचे मैच में। उस टाइम पे मैच फ्रेंच लीग का सेकंड डिवीजन में खेला जाने वाला क्लब था, और वहां पर अच्छा परफॉर्म करने के बाद उन्होंने एक तरीके से अटेंशन गेन की आरबी साल्जबर्ग की। जी हाँ, रेडबुल ग्रुप हमेशा से इन सारे छोटे छोटे नामों को मॉनिटर करके साइन करके लेके आता है, फिर उनको बड़े बड़े प्राइस अमाउंट पे बेच देता है। आरबी साल्जबर्ग में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, उन्होंने दबा के गोल स्कोर किए, उन्होंने उनका गोल्स पर गेम का रेशियो बहुत ही शानदार था, और उसके बाद उन्होंने प्रीमियर लीग क्लब्स की अटेंशन गेन की। अब हर किसी को पता है भाई, प्रीमियर लीग में अगर आप पहुंच गए तो आपको दुनिया देख रही है। और फिर सादियो माने को दुनिया देख रही थी, और एक ऐसा मैनेजर देख रहा था जो लिवरपूल को रीबिल्ड करने की कोशिश कर रहा था फ्रॉम द स्क्रैच। अब यहां पर सादियो माने जब लिवरपूल में गए, उससे पहले वो ऑलरेडी साउथहैम्पटन में धमाचौकड़ी मचा चुके थे। उनके नाम अभी भी फास्टेस्ट प्रीमियर लीग हैट्रिक का रिकॉर्ड है, और वो रिकॉर्ड एस्टन विला के अगेंस्ट उन्होंने क्रिएट किया था। और उसके बाद ही लिवरपूल ने उनको मॉनिटर करने की शुरुआत कर दी थी। एक टाइम पर मैनचेस्टर यूनाइटेड भी थी कंटेंशन में उनको साइन करने के, बट हमने अपने हाथ पीछे खींच लिए थे। खैर, हमारी पुरानी आदत रही है चूतियापंती करने की, तो हमने वही किया था। लेकिन जब लिवरपूल में सादियो माने लाए गए, तो वो पहली मेजर साइनिंग थे क्लॉप के टेन्योर की। और वो साइनिंग जब की गई थी, तो क्लॉप ने ये सोचा था कि वो सादियो माने को एज अ राइट विंगर यूज करेंगे, बिकॉज साउथहैम्पटन में और उससे पहले आरबी साल्जबर्ग वगैरह में भी ही यूज टू ऑपरेट एज अ राइट विंगर। अगर किसी के पास फीफा 16-17 की पड़ी होगी फीफा की वो गेम, तो आप उसमें देखोगे कि सादियो माने वाज अ राइट विंगर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि कुटिन्यो यूज्ड टू प्ले एज अ लेफ्ट विंग, बॉबी फर्मिनो वाज द फॉल्स नाइन। तो भाई जब ये डील की गई, तो सबको लगा कि यार ये तो एक बड़ा नाम नहीं है। यर्गन क्लॉप जैसा बड़ा मैनेजर आ रहा है, तो वो बड़ा नाम क्यों नहीं लेकर आ रहा है। बट भाई यर्गन क्लॉप को पता था कि उसको कैसा प्लेयर चाहिए है उसके सिस्टम में फिट होने के लिए, और सादियो माने वाज द परफेक्ट फिट। डिफेंसिव वर्क रेट शानदार, ऑफेंसिव वर्क रेट शानदार, ऑफ द बॉल मूवमेंट शानदार, कमिटमेंट शानदार, टीम प्लेयर 100%, कोई सवालिया निशानी खड़ा नहीं कर सकता। अगले सीजन दो बंदे आ चुके थे, एक जो त्रिमूर्ति थी लिवरपूल की, उसके दो बंदे ऑलरेडी आ चुके थे,
बॉबी फर्मिनो और सादियो माने। यहाँ पर अब तीसरे बंदे की एंट्री होती है अगली साल 17-18 के सीजन में, और वो बंदे थे भाई मोहम्मद सलाह। अब जब मोहम्मद सलाह आ गए, तो जो गोल रिस्पॉन्सिबिलिटी सादियो माने ने ले रखी थी बेसिकली, और जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन सादियो माने बने हुए थे, अब वो डिवाइड हो चुका था। अब वो गया था सलाह के पास, क्योंकि सलाह पहले ही सीजन में आकर धमा चौकड़ी मचा दी है। उन्होंने गोल्डन बूट जीत लिया, उन्होंने रिकॉर्ड्स तोड़ दिए, और लिवरपूल एक पावर हाउस बन गई। लिवरपूल ने चैंपियंस लीग का फाइनल खेल लिया। उस गेम में भी फाइनल में सादियो माने ही गोल स्कोरर थे। तो बेसिकली सादियो माने ने अपनी वर्थ टाइम एंड टाइम अगेन प्रूव करी। और जब अगले साल आकर प्रीमियर लीग का टाइटल जीता लिवरपूल ने, उस सीजन सादियो माने ने अपना ट्रू टैलेंट दिखाया, जब पूरी लाइमलाइट सलाह के पास थी, लेकिन सलाह और सादियो माने दोनों एक दूसरे से compete कर रहे थे फॉर द गोल्डन बूट। तो भाई, ये जो करियर रहा लिवरपूल में सादियो माने का, एक तरीके से ये डेफिनेशन थी कि हार्डवर्क कितना जरूरी होता है किसी भी एक इंडिविजुअल को सक्सेस देखने के लिए। और सादियो माने का करियर, अगर मैं लिवरपूल का एज ट्रॉफी वाइज बात करूं, तो ही इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड प्लेयर्स इन द प्रीमियर लीग हिस्ट्री ऑफ लिवरपूल। क्यों? क्योंकि उन्होंने जब से प्रीमियर लीग शुरू हुई है, सबसे ज्यादा सक्सेस देखी है। बेसिकली जो यर्गन क्लॉप के अंडर टीम बनी है, उन्होंने सबसे ज्यादा सक्सेस देखी है लिवरपूल के लिए प्रीमियर लीग सीजन, मतलब अगर मैं उसकी बात करूं, एरा की। क्यों? क्योंकि सबसे पहली चीज तो ये है कि जो स्टीवन जेरार्ड ने नहीं किया, वो बहुत सारे प्लेयर्स ने कर दिया। उन्होंने प्रीमियर लीग का टाइटल जीत लिया। उन्होंने 2 सीजन लगातार 2 मेजर ट्रॉफीज जीती। तो भाई, अगर सादियो माने के ट्रॉफी कैबिनेट की बात करूं मैं, तो सबसे पहली बड़ी ट्रॉफी उन्होंने जीती थी लिवरपूल के साथ, वो थी चैंपियंस लीग की ट्रॉफी, जब उन्होंने हराया था टॉटनहम हॉटस्पर्स को। उसके बाद उन्होंने जीता था यूएफए सुपर कप। उसके बाद उन्होंने जीता था क्लब वर्ल्ड कप। उसके बाद उन्होंने जीता प्रीमियर लीग का टाइटल। तो प्रीमियर लीग टाइटल जीतने के बाद आपकी एम्बिशंस होती हैं कि अब आप अगला क्या चेस करोगे। तो आपको जीतने थे डोमेस्टिक कप कंपटीशन, जो कि इस साल लिवरपूल ने जीत लिए। बीते सीजन में उन्होंने एफए कप जीता, और उन्होंने कैराबाओ कप जीता। एक टाइम पर लिवरपूल चेस कर रही थी ग्लोरी क्वाड्रुपल की, और इस क्वाड्रुपल की ग्लोरी चेस करने में बहुत बड़ा अहम रोल अदा किया सादियो माने ने, जहां उनका एक भी पेनल्टी गोल स्कोर नहीं था। क्योंकि सबको पता है पेनल्टी सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद सलाह लेते हैं। मोहम्मद सलाह ने गोल्डन बूट जीता। एक बार गोल्डन बूट शेयर भी हुआ था बिटवीन मोहम्मद सलाह एंड ओबामियांग एंड सादियो माने। उसी सीजन भाई लिवरपूल ने टाइटल भी उठाया था। तो यहाँ पर सादियो माने ने शेडो में रहते हुए भी सलाह के खुद को टाइम एंड टाइम अगेन प्रूव किया है। स्टैट्स आपकी आंखों के सामने है। सादियो माने ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी जब उन्होंने खुद को प्रूव नहीं किया। 269 गेम्स में भाई उन्होंने 120 गोल स्कोर किए थे, और उनके 48 असिस्ट थे। हो सकता है क्योंकि मैं बिना देखे बोल रहा हूँ, तो मैं नंबर्स गलत भी बोल सकता हूँ। स्क्रीन के सामने आपके नंबर्स आ रहे हैं, आप उससे वेरीफाई कर लीजिएगा। उसके साथ ही साथ प्रीमियर लीग में उनका रिकॉर्ड शानदार रहा है लिवरपूल के लिए। ही वॉज नॉट द मेजर गोल स्कोरर, बट उसके बाद भी उन्होंने 90 गोल स्कोर किए हैं। तो ये जो एक तरीके से उनका करियर था लिवरपूल में, ये अब एंड पे आ चुका है, और वो बायर्न म्यूनिख जा रहे हैं। वो एक टाइम पर बैलन डोर के कंटेंशन में थे, और अगर लिवरपूल प्रीमियर लीग या चैंपियंस लीग में से कुछ भी जीत जाती, तो बेंजिमा और साला साडियो माने में बहुत ही टफ फाइट होती। क्योंकि सादियो माने ने अफ्रीकन कप ऑफ नेशंस जितवाया सेनेगल को, और उसके साथ ही साथ उन्होंने वर्ल्ड कप में सेनेगल को क्वालिफाई कराया, और दोनों बारी मोहम्मद सलाह की इजिप्ट को उन्होंने बाहर का रास्ता दिखाया था। लिवरपूल फैन से मेरा ये सवाल है कि आप सादियो माने को कैसे याद करोगे? आप सादियो माने को अपने क्लब में लेजेंड के स्टेटस पे किस प्लेयर के बाद रखोगे? तो वो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। सादियो माने इज प्रीमियर लीग लेजेंड ऑलरेडी, बिकॉज उन्होंने, मतलब वो लेजेंड नहीं जो कि आपके स्टीवन जेरार्ड या पॉल स्कोल्स या यू नो ऐसे प्लेयर्स हैं, बट हाँ, उन्होंने अपनी जगह प्रीमियर लीग की हिस्ट्री में बना ली है, और उनसे वो जगह कोई नहीं छीन सकता। और भाई बार्सिलोना फैंस, भाई खुशी का माहौल है, क्योंकि लेवेंडोस्की आने वाला है। रोनाल्डो इज गोइंग नोवेयर, टू बी वेरी ऑनेस्ट भाई। और ये बात मैं आपको वापस से क्लैरिफाई कर दूं, क्यों? क्योंकि ये एक वर्ल्ड कप सीजन है, और इसमें प्लेयर्स नहीं मूव करते इतना फ्रीक्वेंटली। और रोनाल्डो स्टेबिलिटी इस वक्त पे चाह रहे होंगे कि अगर वो नए क्लब में जाएंगे तो वापस से वही सब शुरू होगा। अभी वो स्टेबल हैं यूनाइटेड में, हाँ ठीक है, ट्रॉफीज के बेसिस पे नहीं है, बट माहौल के बेसिस पे है। तो वो एक मेजर फैक्टर रहेगा। तो भाई, अगर अगर आप इस चैनल पे नए हैं, तो वी आर जस्ट 60 सब्सक्राइबर्स अवे फ्रॉम कंप्लीटिंग 12K सब्स ऑन मोहक अनस्क्रिप्टेड। एंड हम अपने सेकंड चैनल की लिंक भी डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में। हमने अपना सफर 25,000 तक का शुरू कर दिया है 1 MEFC पे। तो आप उस चैनल को भी जाके चेकआउट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसे ही भाई साथ बनाए रखिएगा, और वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि एल्गोरिदम में बहुत हेल्प होती है। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हैं चैनल को। तब तक के लिए शुक्रिया, अलविदा।